नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज बातचीत शुरू करने से पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उस तस्वीर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर पाकिस्तान की है। पाकिस्तान से आई इस तस्वीर को देखने के बाद यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वहां हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं। इमरान खान की रिहाई को लेकर आंदोलन शुरू हुआ और अब यह गृहयुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। इमरान खान के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और वो इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार को यह प्रदर्शन पसंद नहीं है और इसलिए देखते ही देखते आंदोलन उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज के एक्शन के बाद हालात और बेकाबू हो गए। गुस्साई भीड़ ने 4 पाकिस्तानी रेंजर्स को कुचल दिया है, जिसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। अब तक 6 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है, यानी देखते ही गोली मार देने का आदेश। तो क्या पाकिस्तान गृहयुद्ध की आग में जल रहा है? सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो हालात हुए उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या अपने नागरिकों पर पाकिस्तान की फौज हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके गोलियां बरसा सकती है? पाकिस्तान के हालात पर इधर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिका की तरफ से इमरान खान को रिलीज करने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन है? जो आक्रोशित भीड़ इमरान खान की रिहाई के लिए सड़क पर उतरी है, उस आक्रोशित भीड़ के पीछे कौन है? इमरान की पत्नी बुशरा बीबी इस आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं। इमरान पिछले 1.5 साल से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ पाकिस्तान में सैकड़ों केस दर्ज हैं। तोशाखाना के अलावा भ्रष्टाचार और भीड़ को उकसाने के भी कई मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। कई मामलों में रिहाई मिली, जबकि कई मामलों में सजा। तो पाकिस्तान में इमरान का क्या होगा, आज करेंगे इसी पर एक बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में फिर बवाल, सुलग रहा इस्लामाबाद। इमरान समर्थकों का मार्च, शूट एट साइट का ऑर्डर। छावनी में बदली राजधानी, हजारों लोगों की गिरफ्तारी। इमरान खान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान फिर सुलग रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि इस्लामाबाद छावनी में तब्दील हो गया है। कई इलाकों में आगजनी और झड़प देखने को मिल रही है। इमरान खान के समर्थकों के आंदोलन को दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आंदोलनकारियों ने 4 रेंजरों को कुचलकर मार डाला, जिसके बाद बवाल ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई को लेकर राजधानी इस्लामाबाद में उनके समर्थकों ने मार्च निकाला। इस दौरान सुरक्षा बलों और हजारों समर्थकों के बीच झड़प हुई। सुरक्षा बलों ने समर्थकों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पाकिस्तान में अब हालात बेकाबू हो गए हैं। सरकार भी कटघरे में है कि आंदोलनकारियों के साथ ऐसी ज्यादती क्यों की जा रही है। ये हमारी रिहायश G13 पे, वहाँ पे ये पीटीआई की जुलूस जा रही थी, तो ये रेंजर वाले और पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे। जब इनके पास ताकत खत्म हो गई तो ये वापसी पे भागने लगे। फिर इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने लगी। मैं इस चीज का खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने मेरे बाइक के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की 4 वीगो डालें और 4 ट्रक, एक कैदी की मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। इन्होंने चढ़ा के ना लोगों के ऊपर, जिसमें बाइक भी इसी वजह से डेथ हुई है। तो ये मेरे सामने हुआ है। मेरे सामने और भी 1000 लोग थे और भी गवाह मैं इस पे ठहरा सकता हूँ। तो ये मेरे बाइक डेथ इनकी वजह से। ये रेंजर्स की और पुलिस की अपनी गाड़ियां थी, जो बज़ाहिर उनके जो शेल थे, जो आंसू गैस के शेल थे, वो खत्म हो गए और वो जल्दी में वहां से 3 या 4 गाड़ियां थी जो निकली है वहां से क्राउड से, हजूम से बचने के लिए। और उसी दौरान कुछ लोग जो हैं जो वहां पे ड्यूटी पे मौजूद थे, कुछ लोग बकौल जो हमें बाद में भी इत्तलात मिली है कि जो रेंजर्स के एहलकार थे जो शहीद हुए, वो रेंजर्स की गाड़ियों से गिरे हैं और वो गिर कर पीछे से बज़ाहिर आने वाली गाड़ियों के नीचे कुचले गए हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उससे एक बात तो समझ आ रही है कि पाकिस्तान में सरकार मनमानी कर रही है। पाकिस्तान के बेकाबू हालात पर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अधिकार का समर्थन करता है। पाकिस्तान में हुए आंदोलन की अगुवाई खुद इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी कर रही हैं। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान की सियासत उबल रही है। प्रधानमंत्री का पद छीनने के बाद से ही इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तान सरकार ने उनके ऊपर सैकड़ों मामले दर्ज कर दिए हैं। कुछ मामलों में उनको जमानत मिल गई है।
जबकि कुछ में उन्हें दोषी ठहराया गया है। अब इमरान खान की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालात तनावपूर्ण हैं। सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान कब तक सुलगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज की डिबेट का सवाल यह है कि जेल में इमरान इसलिए सड़क पर संग्राम है, बुशरा का ऐलान इसलिए पाकिस्तान में छिड़ा घमासान है, और बेकाबू हुए हालात तो क्या गृहयुद्ध का आगाज है। इस पर बातचीत करने के लिए बड़े पैनल के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सचदेव, विदेश मामलों के जानकार, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन, रक्षा विशेषज्ञ इरशाद अहमद, नेता PMLN, हसन दुरानी, वरिष्ठ पत्रकार, हैदर हयात, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। और पहला सवाल मैं इरशाद अहमद साहब से लेना चाहूंगा। क्या हो रहा है इरशाद अहमद साहब? पाकिस्तान की सड़कों पर PMLN एक बड़ी पार्टी है, आप लोगों के रहते हुए पाकिस्तान में ये सब ठीक थोड़ी ना लगता है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा, ये जो लोग इस वक्त हैं, हम ये समझते हैं, आप दिखा रहे थे कि गोलीबारी की जा रही है और हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये निगरानी हो रही है उन दहशतगर्दों की जिनसे डर लगता है कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना कर दें मुल्क में हमारे लोगों पे, क्योंकि PTI के लोग भी हम में से ही हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। हम ये कहते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं सबसे पहले कहता हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और दूसरी बात यह है कि हमें सियासत नहीं, रियासत को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है तबाही से। आप ये देखिए कि मैं अपने इदारों के सरबराहान पे, अपने IG इस्लामाबाद, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और जितने भी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सरबराहान हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ, सलूट करता हूँ कि उन्होंने अपने रेंजर्स के जवानों की शहादत पे भी कोई वायलेंस नहीं किया, कोई अपने पुलिस के जवान की शहादत पे भी कोई वायलेंस नहीं किया, जो कि ये लोग चाहते हैं, जो ये मजमा इकट्ठा करके इस वक्त मौजूद हैं, जो 9 मई का वाकया बनाना चाहते हैं इस्लामाबाद में। तो हमारी इंतजामिया ने ये साबित किया कि हम आवाम के साथ हैं, हम आवाम के तहफ्फुज़ के लिए हैं, हम इस्लामाबाद के लोगों के लिए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद एक सेंसिटिव शहर है। मैंने सुबह भी आप लोगों के एक शो में यही कहा कि इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें पूरी दुनिया के एम्बेसीज हैं, पार्टनर्स हैं, तमाम लोग हैं। इनकी हिफाजत के लिए ये डिप्यूट किया गया फौज को, रेंजर्स को और पुलिस को, ना कि अपने लोगों को मारने के लिए। लोगों को मारना हो तो गोली चलाना बहुत आसान है। देखिए, मेरी आर्मी को अभी इजाजत है कि वो गोली मारें, लेकिन वो गोली नहीं मारेंगे। क्यों? कि सामने भी हमारे ही लोग हैं। उनकी हिफाजत करना हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का इंशाअल्लाह उन्होंने करनी है और करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग अनारकी फैलाना चाहते हैं, जो लोग 9 मई का वाकया बनाना चाहते हैं, उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ऐसी नहीं है कि 10 लोग या 100 लोग या 1000 लोग या 10,000 लोग चढ़ाई कर दें आके आपके मुल्क पे और आपके असेंबली पे और आपके इदारों पे। ऐसा होता नहीं, ऐसी इजाजत नहीं दी जाती। इंशाल्लाह अब ये देखिए, आप लोगों ने 9 मई के वाकयात पे भी बड़े शो किए थे और दिखाया था कि इस पाकिस्तान जल गया और पाकिस्तान में पता नहीं क्या होने वाला है। आप शाम तक जरा धीरज रखिए, इंशाल्लाह तमाम हालात मामूल पर आ जाएंगे। हमारे इदारे जाग रहे हैं, हमारा मुल्क जाग रहा है, अजीम मुल्क है पाकिस्तान। इंशाल्लाह शाम तक इसको बिल्कुल ऐसे आपको महसूस होगा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, कोई ऐसा लोग नहीं है। हाँ, इसमें चंद वर्गलाए हुए लोग हैं जो कि दहशतगर्दी के मंसूबे के तहत आए होंगे, उनको पकड़ लिया जाएगा, बाकी इनोसेंट लोग हैं। और इंशाल्लाह देखें, जब भी जमहूरियत का ये हुस्न है, जो ये हुस्न आप देख रहे हैं, नारेबाजी भी है, जलाओ घिराव भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इदारे मारना शुरू कर दें अपने अवाम को। हमारे इदारे कभी भी ऐसा सलूक नहीं करेंगे अपनी अवाम के साथ। अवाम भी महफूज है और ये जल से जुलूस वाले भी महफूज है। हाँ, वो लोग महफूज नहीं होंगे जो दहशतगर्दी के मंसूबे पे हैं, उनको जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इरशाद साहब, प्रोटेस्ट तो पूरी दुनिया में होते हैं, प्रोटेस्ट में शूट एट साइट का ऑर्डर देना, 5-6 लोगों की जान चले जाना, देखिए ये किसके लिए दिया? मैंने आपको अर्ज किया, आपने मेरी नहीं तो पहचान कैसे करेंगे? 10,000 लोगों की भीड़ आ रही है, शक्लो सूरत सबकी एक जैसी, पहनावे सबकी एक जैसे, आप कैसे पहचान लेंगे कि भाई 10,000 में से 5 लोग ये दहशतगर्द, इन 5 लोगों को मार दो? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो नासा ने भी नहीं बनाई सर अभी। नहीं, हमारी एजेंसीज की ऐसी ट्रेनिंग है कि वो आपके चोर जो है ना, चोर के चेहरे पे देख लें तो उसके चेहरे पे
रवनियत होगी या लानत होगी। जो लानती इंसान होता है वो दूर से नजर आ रहा होता है, उसके ये चेहरे पता की नहीं सर, आप घबराहट, कौन सी उसके टेक्नोलॉजी की चेहरे बात की कर रहे हैं, घबराहट, कौन सी एक्सपर्टीज उसके की, चेहरे की इसकी घबराहट ट्रेनिंग नजर कहाँ आ रही मिलती है? होती आप ही लोग महसूस देते कर होंगे, रही है मुझे उसको। नहीं लगता पूरी दुनिया में ऐसी कोई मैं ट्रेनिंग कह होती रहा है हूँ कि कि 10,000 की भीड़ में ट्रेनिंग कोई इदारों की किसी को इस ट्रेनिंग तरह से होती है, पहचान ले। एजेंसीज की ट्रेनिंग। मैं आपके इन दावों की एक बार मैं पड़ताल करना चाहूंगा हैदर हयात से, जो आप ही के मुल्क से हमारे साथ इस वक्त मेहमान के तौर पर जुड़े हैं। हैदर हयात, क्या हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त? अगर हम डी चौक की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, पीटीआई के लिहाज से भी बात करें, या फिर वहां के सियासी हालात के तौर पर बात करें। जो पिक्चर इरशाद साहब ने खींचने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली वो हालात पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनके मकासद बड़े क्लियर हैं। रियासत जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, हुकूमत बिलखुसूस जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, लग रहा है कि हुकूमत समहाउ बौखलाहट का शिकार है, या हुकूमत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद आएंगे। और यही वजह है कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिसका रेफरेंस आपने भी दिया शूट एट साइट का, ये सिर्फ बौखलाहट में दी जा सकती है। अदरवाइज अगर हालात ठीक हो और कोई शख्स बुकलाया हुआ ना हो तो वो कम से कम इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देता। हाँ, इरशाद साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो बहुत मेच्योरली इस सारी सिचुएशन को देख रही हैं। और इसमें पकड़ा जाएगा अगर किसी को, तो वो वही एलिमेंट्स होंगे जो इस सारी सिचुएशन से हालात को खराब करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट या इरशाद आरिफ साहब की जो पार्टी है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। इमरान खान का जो जादू है वो अवाम पर तो सर चढ़कर बोल रहा है, और बड़े अरसे से इमरान खान की जो एहतजाज की कॉल्स थी वो नाकाम हो रही थी। उसकी रीजन ये कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो पॉलिटिक्स है उसका अलमिया ये है कि यहाँ पर अगर खानदान का कोई शख्स ना हो तो लोग शायद कॉल्स को सीरियसली नहीं लेते। इस दफा बुशरा बीबी जो इमरान खान की एहलिया हैं वो डायरेक्टली चूंकि इस सारी कॉल को देख रही हैं, इस सारे प्रोटेस्ट को वो देख रही हैं, वो लीड कर रही हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के हमरा। तो प्रोटेस्टर्स जो है वो उनका जोश और जज्बा और है। इससे पहले की कॉल्स में हमें ये जोश और जज्बा दिखाई नहीं दिया। तो अभी हालात ठीक नहीं है। इरशाद साहब तो कह रहे हैं कि शाम तक सब क्लियर होगा, मुझे शाम तक सब कुछ क्लियर होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अगर इनके मुतालबात के ऊपर हुकूमत जो है वो कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त करती है, फिर शायद कोई शाम तक कोई बेहतर खबर आ जाए। मेरे पास तो बहरहाल एज ऑफ नाउ ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि शाम तक या आने वाले चंद घंटों में डी चौक क्लियर हो जाएगा, कारकुनान जो है वो खुशी खुशी वापस चले जाएंगे। अभी हालात बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे।